जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। एक साधक का अनुभव संज्ञान में आया है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रसंग को आप भी सुने और जो भी भक्त माँ की साधना आराधना करता है उसको भी यह प्रसंग सुनने के बाद में अनुभव होगा कि उसको सफलताएं प्राप्त क्यों नहीं होती है, उससे मंत्र अनुष्ठान में कहाँ भूल हो जाती है। एक भक्त ने बताया कि मध्य प्रदेश में चैत्र मास के महीने में माता नर्मदा के किनारे पर वह उनके गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ था। अचानक ही उनके गुरुजी के आश्रम में एकाएक 3 गाड़ी एक साथ आकर खड़ी हो गई। आने वाली गाड़ी बड़ी और विदेशी लग रही थी और आने वाले लोग स्टाइलिश सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जो मुझे अपरिचित लगे, परंतु दूर से कोई राजकीय पार्टी के साथ जुड़े व्यक्ति लगते थे। आश्रम में गुरुजी की उपस्थिति के लिए पूछताछ कर रहे थे। पीपल के वृक्ष के पास आने लगे जहाँ पर गुरुजी आराम कर रहे थे। नज़दीक आते ही गुरुजी पहचान गए कि शासन पक्ष के मंत्री है जो कभी कभी दर्शन सत्संग के लिए आया करते थे। मंत्री जी तथा साथ में आए लोगों ने गुरुजी को प्रणाम और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने भी स्वास्थ्य तथा परिवार के विषय में जानकारी ली। मंत्री जी कुछ अस्वस्थ लगते थे। आगे बात होने पर बताया कि गुरुजी टेंशन बढ़ता है, काम नहीं होता है। गुरुजी ने शांति से कहा कि उपाय तो पहले बताया था। तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि गुरुदेव वही मंत्र का अनुष्ठान करवाया, होम हवन तथा ब्रह्मभोज भी किया, परंतु रिजल्ट नहीं मिला और टेंशन बढ़ रहा है, क्या करूं? कुछ समय गुरुजी रुके और गुरुजी ने पूछा किसके पास अनुष्ठान करवाया, कब करवाया, हव्य हवन द्रव्य क्या लिया था, भूमि शुद्धि की गई थी, पक्का दिग्बंधन किया था कि नहीं, आदि जरूरी जानकारी ली जो हवन में जरूरी होती है, एक अनुष्ठान में जरूरी होती है। फिर गंभीर रूप से विचार करने के बाद लंबी सांस लेकर गुरुजी ने बताया, क्या आपने काम्य कर्म समापन के बाद में माँ के पास बैठकर समापन तथा माँ की कृपा तथा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की थी? मंत्री जी ने नाम में सिर हिलाया। तब गुरुजी ने बताया कि अरे भाई, तांत्रिक काम्य कर्म में एक स्टेप सोच विचार कर रखा जाता है, इसलिए तो ब्रह्मास्त्र विधान में कहा गया है कि कर्म के अंत में यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। सिद्ध गंधर्व यक्षाध्य सेव्य माना सुरासरे सुखदा सर्वल भक्ति भय बगला सिद्धि देही में, अर्थात सिद्ध गंधर्व यक्ष अन्य देवों तथा राक्षसों द्वारा जिसकी सेवा उपासना अर्चना की जाती है, जो अपने भक्तों को सुख शांति तथा समृद्धि प्रदान करती है, ऐसी शक्तिशाली माँ बगलामुखी मुझे इस काम में कर्म की सिद्धि प्रदान करे। गुरुजी ने आदेश दिया कि घर पर जाकर माँ पीताम्बरा बगलामुखी के पास बैठकर प्रार्थना करो और प्रार्थना करके माँ के आशीर्वाद की याचना करो। त्रैलोक के विजयी मोहिनी महाशक्ति सिद्धदात्री भक्तवादसी भयंकरी जगदम्बा माँ बगलामुखी का जरूर आशीर्वाद मिलेगा। भक्तजनों हर दिन सुबह शाम दोनों समय माँ पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्र का जाप
और समाप्ति पर यह श्लोक का 5 बार उच्चारण करने से परम परम कृपालु भगवती की कृपा से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवती सिद्धेश्वरी माँ पीताम्बरा बगलामुखी कोई भी मंत्र का अनुष्ठान करने के बाद यह श्लोक का 5 बार उच्चारण करने से अनुष्ठान की सिद्धि प्राप्त होती है। आज व्यक्ति जगह जगह जब हवन अनुष्ठान करवा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति जैसी की वैसी ही है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि माता बगलामुखी की साधना आप स्वयं करें, माँ की दीक्षा लेकर के स्वयं साधना करें, स्वयं सक्षम बने, दूसरे के भरोसे पर न रहे। जो व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य नहीं करता है या करना नहीं चाहता है, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है और हमेशा दूसरों से धोखा ही प्राप्त करता है। अगर माँ की दीक्षा लेकर आप साधना आराधना करते हैं तो आपको सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ की साधना आराधना से संबंधित कोई से भी प्रश्न आप जानना चाहते हैं या दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।